हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रोस्टी बस। क्या सुनीता आहूजा सच में फियरलेस और ब्लंट है या सिर्फ मीडिया के लिए केयरफुली क्राफ्टेड इमेज बनाई है? बाहर पॉडकास्ट में गोविंदा के अफेयर्स, फैमिली रिफ्ट्स और पर्सनल सीक्रेट्स को ओपनली बेचती हैं, लेकिन लॉकअप के अंदर थोड़े से डिस्कम्फर्ट से ब्रेक डाउन हो जाती हैं। और गोविंदा ने मना किया था बोलकर विक्टिम कार्ड खेलती है। 14 साल तक कृष्णा और कश्मीरा से पब्लिक फ्यूड चलाया। जब टोटली गोविंदा की इमेज को पब्लिकली डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर उनसे पैचअप कर लिया। और इससे भी फिशी बात, मीडिया में ऐसा दिखाने के बावजूद कि सुनीता आहूजा ने बिग बॉस को मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट करा है, बिग बॉस जैसे शो को स्ट्रांगली मल्टीपल टाइम्स इंसल्ट करते हुए लॉकअप जैसे शो को पार्टिसिपेट करना, अब ये एक स्ट्रॉन्ग वीमेन साइड है या फिर विजिबिलिटी और कमबैक के लिए एक वेल प्लेड गेम? इस पर अपना ओपिनियन मुझे जरूर शेयर करना। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं। बहुत सालों तक सुनीता लो प्रोफाइल थी, सिर्फ गोविंदा के वाइफ के बिहाफ पर जानी जाती थी, लेकिन 2024 से 25 में पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में आने लगी और सुनीता की ओपन स्टेटमेंट्स की वजह से उनका एक ब्लंट और फेयरलेस स्टाइल बन गया। वो सीधा सेंसिटिव टॉपिक्स पर बातें करती हैं, गोविंदा के अलीग्ड अफेयर्स को ओपनली एक्सेप्ट करती हैं, इतने अफेयर्स किए हैं, हीरो हीरोइंस में ये सब कॉमन बातें हैं, फैमिली मैटर्स को ओपनली डिस्कस किया है। लंबा सिनेरियो उनकी फैमिली के बीच में हमेशा से चलता आ रहा है। 14 साल से कृष्णा और कश्मीरा के साथ फैमिली फ्यूड जो कि काफी फेमस रहा है, लेकिन अब लोगों का ऑब्जर्वेशन ये है कि अचानक से सुनीता आहूजा को फेमस होने का मन कर गया और गोविंदा को समवेयर कॉम्पिटिशन देने का मन कर गया है। ये सुनीता आहूजा का एक स्ट्रेटेजिक मूव था कृष्णा और कश्मीरा से रिसेंटली पैचअप करने का। अदरवाइज उसको सच में पैचअप करना होता है, बच्चों को माफ करना होता, जैसे कि वो हमेशा इमोशनल टर्म्स यूज करती हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। आरती सिंह जो कि कृष्णा की बहन है, साथ ही साथ एक टीवी एक्ट्रेस भी है। अगर सुनीता आहूजा चाहती तो फिर उस वक्त भी वो अपनी फैमिली के टर्म्स ठीक कर सकती थी उसकी शादी में जा करके, बट सुनीता ने आरती की शादी को अटेंड करना अवॉइड करा, लेकिन कृष्णा के लाफ्टर शेफ वाले शो पर जाना एक्सेप्ट करा क्योंकि उनको पैचअप करना था, या फिर पहले भी पैचअप हो चुका होगा तो वो टीआरपी के लिए सारा गेम हुआ था। उसका बैकग्राउंड समझते हैं। हुआ क्या था, कृष्णा ने एक कॉमेडी परफॉर्मेंस में गोविंदा को मूव किया था। सुनीता ने इसको पर्सनली लिया और दोनों तरफ से पब्लिक स्टेटमेंट्स, इंटरव्यूज, इनडायरेक्ट आने निकलने लगे। यहीं से पूरे डिफरेंसेस पाइल अप होते गए। बहुत टाइम से सिर्फ और सिर्फ सुनीता की वजह से ये स्पेकुलेशंस मीडिया में बहुत ज्यादा हो रहे हैं कि सुनीता और गोविंदा दोनों सेपरेटेड हैं। कृष्णा और कश्मीरा के साथ पैचअप के लिए कुछ लोगों को ये स्ट्रेटेजिक मूव लगता है क्योंकि ये टाइमिंग में जब सुनीता मीडिया में एक्टिव थी और पॉजिटिव फैमिली इमेज की जरूरत थी। देखा जाए तो बाहर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग और अनफिल्टर्ड दिखाती है, लेकिन फैमिली फ्यूड जैसे मैटर्स को पब्लिकली ड्रैग करके गोविंदा को भी इनडायरेक्टली आइसोलेट करती है। 14 साल से रिफ्ट मेंटेन करना और फिर सडनली पैचअप कर देना। हाँ देखो, यहाँ पर कुछ लोग ये बात बोल सकते हैं कि फैमिलीज में तो ऐसा चलता रहता है, बट आप ये बात मुझे सोच करके बताओ, क्या फिर आरती की जो शादी थी वो अच्छा मौका नहीं था अगर फैमिली मैटर सच में सुलझाने वाली बात थी तो? और क्या यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक मूव नहीं लगा? जब मीडिया का रियल अटेंशन चाहिए तो फिर फ्यूड कर दो, जब पॉजिटिव इमेज चाहिए रिकंसाइलेशन। आरती की शादी जैसे फैमिली मौके पर अगर पैचअप हो जाता तो ये पब्लिक ड्रामा से बच सकती थी, लेकिन जब हुआ वो एक कैलकुलेटिव मूव समवेयर दिखाता है। इसके अलावा भी रिसेंटली जो चल रहा है लॉकअप में एक्चुअल बिहेवियर और परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर देखा जाए तो शो में एंट्री से ही वो सेंटर में थी। गोविंदा की वाइफ होने की वजह से उनको सब रिस्पेक्ट दे ही रहे थे, लेकिन क्या यहाँ पर आपको एक बात फिशी नहीं लगी कि बाहर जो गोविंदा की वो इंसल्ट करती है पॉडकास्ट पे, इंटरव्यूज पे जाके ओपनली, सिर्फ अफेयर्स वाली बात नहीं है, गोविंदा की ओवरऑल फिजिक के ऊपर, गोविंदा के फ्रेंड सर्कल के ऊपर या फिर उसकी करंट करियर स्टेज जो चल रही है, भले ही वो अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रही होती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि एज अ वाइफ और एज अ फैमिली उनको थोड़ी सी बाउंड्रीज मेंटेन करनी चाहिए जब सारा का सारा अटेंशन उनको गोविंदा के नाम से ही मिल रहा है? देखा जाए तो ये बात शायद सुनीता भी जानती होगी कि अगर गोविंदा के बारे में बात नहीं करेंगे तो फिर लोग उनको सुनेंगे नहीं। अगर आप कंपेयर करो, बाहर पॉडकास्ट में वो हैवी टॉपिक्स को कैजुअली हैंडल करती है, लेकिन शो में थोड़ी सी खराब कंडीशन पर ब्रेक डाउन हो गया। ऐसा उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को बताया हो, ऐसा कुछ भी उनकी परफॉर्मेंस में नहीं नजर आया। यहाँ पर कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि वो क्लास मेंटेन कर रही थी गोविंदा की वजह से, बट आप यहाँ पर एक थॉट दीजिए, अगर वो गोविंदा की इतनी ही रिस्पेक्ट कर रही होती, फिर जितने सारे पब्लिक स्टेटमेंट्स ओपनली उन्होंने गोविंदा के बारे में बोले हुए हैं, तो ये जस्टिफिकेशन तो बिल्कुल पॉइंटलेस रहेगा। ये ओवरऑल क्लियरली एक डुअल पर्सनालिटी दिखा रहा था। ये क्लियरली ऐसा कुछ दिखाता है कि उनकी फियरलेस इमेज जो है वो मीडिया के कंट्रोल्ड एनवायरमेंट के लिए है। रियल अनकंट्रोल्ड प्रेशर में वो मेजरली विक्टिम कार्ड ही खेलती है, कि बाहर बोल्ड पर्सनालिटी और अंदर विक्टिम वाली पर्सनालिटी, जैसे कि बहुत सारे व्लॉगर्स के साथ भी उन्होंने काम करा है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर संभावना और युविका का नाम लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने ओपनली रोया था, ये बिल्कुल एक्सप्रेस ही कर दिया था कि वो कितनी हार्ट ब्रोकन है क्योंकि गोविंदा के बाहर अफेयर्स हैं। मैं यहाँ पर ये जस्टिफाई नहीं कर रही कि गोविंदा के अफेयर्स है या नहीं है। अगर कोई वाइफ इतनी अश्योरिटी से कह रही है तो मे बी हो सकता है कि हूँ। एट द सेम टाइम वो वहाँ पर डबल स्टैंडर्ड्स भी दिख रही है, क्योंकि टाइम पर वो इसी चीज को लेकर के विक्टिम प्ले कर रही है, रो रही है, ब्लेम गेम कर रही है, बट एट द सेम टाइम वो एक्सेप्टेंस भी दिखा रही है। ऐसा शो कर रही है कि गोविंदा के अफेयर्स को उन्होंने नॉर्मलाइज करा है। इसके अलावा एक और फिशी बात, लोगों ने
थोड़ा भी सुनीता आहूजा को कभी सुना है तो उन्होंने ये बात ऑब्जर्व करी होगी कि उन्होंने बिग बॉस की कितनी ज्यादा इंसल्ट करी है। आई मीन टू से बिग बॉस शो की कितनी ज्यादा इंसल्ट करी है। बार नहीं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से, मल्टीपल मीडिया इंटरेक्शंस में, पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज में उन्होंने कई बार मेजर रियलिटी शो बिग बॉस के बारे में ऐसा बोला है कि उन्होंने रिजेक्ट करा है उसको मल्टीपल टाइम्स में। उन्होंने एक फैक्टर ये बोला कि बिग बॉस में बहुत गाली गलौच होती है। जो लोग लॉकअप फॉलो कर रहे हैं उनको आसानी से ये बात पता होगी कि सुनीता आहूजा ने किस तरह की लैंग्वेज लॉकअप में यूज करी है। एट द सेम टाइम एक इनसिक्योरिटी भी सुनीता आहूजा की पर्सनालिटी में देखने के लिए मिली कि जब एक पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया बिग बॉस के बारे में तो उन्होंने इंटरव्यूअर को ही बोला कि आप क्या शाहरुख खान की बीवी से पूछोगे कि वो बिग बॉस करेंगी क्या। यहाँ पर वो सुपरस्टार की वाइफ होने वाला अटेंशन लेना चाहती थी। मेजोरिटी ऑफ टाइम्स बिग बॉस को जो डिसअप्रूव करने का रीजन दिया गया है वो उसके फॉर्मेट को लेकर के दिया गया है। लॉकअप को चूज करने वाले रीजन ये दिए कि उनका एकता कपूर के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स उनका फेवरेट है, वो फ्यूचर में नेटफ्लिक्स के साथ और काम करना चाहती। जो पर्सन बिग बॉस जैसे शो को रिजेक्ट कर दे लेकिन लॉकअप जैसे शो को एक्सेप्ट करे तो क्या ये आपको सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं लगता, जहां उनको लगता है कि कंट्रोल ज्यादा होगा, विजिबिलिटी ज्यादा मिलेगी? क्या ये आपको थोड़ा सा हिपोक्रिटिकल नहीं दिखता? देखा जाए तो गोविंदा वाले एंगल में वो दोनों तरफ से खेलती हैं, स्ट्रॉन्ग लॉयल वाइफ और सफरिंग विक्टिम। इससे जो भारी नुकसान हुआ है वो गोविंदा की इमेज पर हुआ है। यही अगर आप गोविंदा का कंपैरिजन करें तो गोविंदा ने कुछ भी डिसरिस्पेक्टफुल टिल डेट मीडिया के सामने नहीं निकाला है। जो लास्ट सीजन था जहाँ पर गोविंदा कपिल शर्मा के शो पर आए थे, जब कृष्णा और गोविंदा का पैचअप हो चुका था, कृष्णा गोविंदा को देखकर वाज गेटिंग इमोशनल एंड ही वाज फीलिंग सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड। तो वहां पर भी गोविंदा ने कृष्णा को पहले रोका कि सबसे पहले अपनी मामी से, सुनीता आहूजा से माफी मांगो, उसने बहुत कुछ किया है तुम लोगों के लिए। और गोविंदा के मीडिया के सामने मोस्टली ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं कि वो सुनीता को एज अ किड ही देखा है। सुनीता की साइड से इतने सालों तक मीडिया में गोविंदा की पर्सनालिटी को लेकर के इंसल्ट करना, सभी लॉकअप से जब वो एलिमिनेट हो रही थी तब वहां पर बोलना कि फैमिली इश्यूज को फैमिली तक ही रहना चाहिए, ओपनली नहीं डिस्कस करना चाहिए। तो आप मुझे बताइए क्या स्टेटमेंट पे भी आपको डबल स्टैंडर्ड नहीं लगे? क्योंकि इतने टाइम से तो सब लोग उनको समझा ही रहे होंगे ना, पर्सनली भी, पब्लिकली अपनी फैमिली के बारे में इतना सब कुछ नहीं बोलो। और इनकी फैमिली तो कब से मीडिया में फेमस है फ्यूड्स के लिए, तो फिर स्टेज पर ऐसा बोलना कि घर के मुद्दों को घर तक ही रखना चाहिए, पब्लिकली नहीं लाना चाहिए। इसके बारे में अपना क्या ओपिनियन है ये भी मुझे जरूर शेयर करना। ओवरऑल सुनीता की पर्सनालिटी थोड़ी डुअल लगी है, मीडिया के लिए बोल्ड और कैलकुलेटिव, रियल चैलेंजेस में सेंसिटिव, क्योंकि लॉकअप 2 में क्लियरली उनका पैटर्न एक्सपोज हुआ है कि जिस हिसाब से सुनीता मीडिया में रिएक्ट करती है, लॉकअप में इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं वहां पर उन्हें एक बार भी रिएक्ट नहीं करा है। यहाँ पर इमेज कॉन्शियस बिल्कुल नहीं बोल सकते क्योंकि जिस हिसाब से इनका फैमिली पैटर्न फेमस रहा है वो नेगेटिवली ही रहा है। इमेज कॉन्शियस बोलना यहाँ पर टोटली अनजस्टिफाइड होगा। पब्लिक ओपिनियन में तो ये टोटली डुअल पर्सनालिटी जैसा लगा कि क्या वो आपको जेन्युइन लगा या फिर हिपोक्रिटिकल लगा, ये आप मुझे फ्रीली शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।